सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द कबीर्स पाठशाला। मेरे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, आज हम सब ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जिस बच्चे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है उसको, तो आज ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे बेसिक चीज़ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री सीख जाएंगे। किसी भी बच्चे को अगर केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, बेटा यहाँ आओ, हम सिखाएंगे आपको केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री कैसे बेटा पढ़ना है और केमिस्ट्री को कैसे डील करना है। ठीक है ना बेटा, आपको केमिस्ट्री को जीना है। जब आप केमिस्ट्री को जीना स्टार्ट कर दोगे तो केमिस्ट्री खुद ब खुद आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा, आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा पीरियोडिक टेबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री। क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये चैप्टर? तो बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम उन सभी एलिमेंट के बारे में बेटा हम स्टडी करते हैं। सारे एलिमेंट के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है। और इससे बेटा नीट के अंदर और मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं और इवन बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं पीरियोडिक टेबल से। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो बेटा हम केमिस्ट्री के अंदर जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ओके, ठीक है ना बेटा, केमिस्ट्री के अंदर हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है बेटा पीरियोडिक टेबल। ओके, हम क्या देखेंगे? पीरियोडिक टेबल को। ओके, सो बेटा क्या होता है पीरियोडिक टेबल? क्या है? सबसे पहले चीज तो हम ये समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल हमारा क्या है। ठीक है, तो बेटा जैसे हमारे घर के अंदर किचन होता है, किचन के अंदर अर्न स्टैंड होता है। तो अर्न स्टैंड में हम क्या करते हैं? जब भी हमको बर्तनों को रखना होता है तो एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके रखते हैं। मतलब स्पून वाले को स्पून के अंदर रखते हैं, ग्लास वाले को ग्लास के अंदर रखते हैं, प्लेट वाले को प्लेट वाले सेक्शन में रखते हैं, कटोरे वाले को कटोरे वाले सेक्शन में रखते हैं और इस तरीके से हम बर्तन का एक अच्छे से अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है ना, अब इससे होता क्या? इससे अगर हमको स्पून निकालना हो हम फटाक से स्पून पा जाएंगे, हमको ग्लास पाना हो हम फटाक से ग्लास पा जाएंगे, हमको प्लेट निकालना हो फटाक से प्लेट निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को एक ही में मिक्स कर रखेंगे तो हमको निकालने में क्या होगा? डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो हमने बर्तनों को क्या किया हुआ है? बर्तनों को हमने अर्न स्टैंड के अंदर यानी कि बर्तन स्टैंड के अंदर बहुत अच्छे से अरेंज करके एक सिस्टमैटिक रूप से हम क्या करते हैं? किचन के अंदर रख देते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही बेटा होता क्या है, पीरियोडिक टेबल का हम डेफिनेशन समझते हैं। पीरियोडिक टेबल कहते किसको हैं? ठीक है, तो बेटा देखो हमारे पास जो नोन एलिमेंट है टोटल, याद रखिए बेटा, जो नोन एलिमेंट है, ठीक है ना, नोन एलिमेंट की जो संख्या है वो नाउ दिस डेज हम कह रहे हैं बेटा 118 एलिमेंट है टोटल। जो प्रेजेंट टाइम में बेटा टोटल एलिमेंट की संख्या है वो कितनी है? 118 एलिमेंट है। सो 118 एलिमेंट है हमारा। ठीक है ना, अब बेटा पीरियोडिक टेबल है क्या? अगर हम उसका डेफिनेशन देखें तो बेटा कहता है कि एक्चुअल में ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। नोन एलिमेंट का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है टेबुलर फॉर्म के रूप में, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि हम क्या देते हैं बेटा कि इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इट इज अ systematic arrangement of all known element in a tabular form where similar properties of element similar properties of element group together are called or is called periodic table. कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि एलिमेंट का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसके फॉर्म में? एक टैबुलर फॉर्म के रूप में, जहां पे सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ग्रुप टुगेदर, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? ग्रुप टुगेदर होते हैं, वो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है।
समझ में आ रहा है ना। यानी कि एक सिंपल सा, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में क्या है, पीरियोडिक टेबल है क्या बेटा, जितने भी नोन एलिमेंट है उन नोन एलिमेंट को बेटा एक सिस्टमैटिक रूप से हमने क्या किया है, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। और ऐसे अरेंज किया है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम या सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एक साथ आए हुए हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं। अब बेटा इसमें जो पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा स्केलेटन मैं बताता हूँ, हमको कंप्लीट हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल को। तो बेटा एक स्केलेटन मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जो पीरियोडिक टेबल होता है बेटा वो कुछ इस टाइप का होता है। आप जब पीरियोडिक टेबल को अभी हम जब देखेंगे बनते हुए, तो बेटा पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन कुछ इस टाइप से होता है। इस टाइप से हमारा पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन होता है बेटा, ठीक है। देखो ऐसे हमारा पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन होता है, ऐसे ही हमारी पीरियोडिक टेबल की स्केलेटन होती है। इसमें कॉलम बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बने होते हैं, इसके अंदर कॉलम्स बने होते हैं। ऐसे इसमें भी बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं। और बेटा इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कॉलम भी होता है, इनके अंदर हॉरिजॉन्टल कॉलम्स भी होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, ऐसे हमारी कुछ पीरियोडिक टेबल की कुछ बेटा स्केलेटन ऐसे ही दिखती है। लेकिन इसमें एक चीज़ सीखना होता है बेटा, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वर्टिकल कॉलम होता है, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है। बेटा दो कॉलम होते हैं, इनके अंदर बेटा एक वर्टिकल कॉलम होता है। क्या होता है, इसके अंदर एक वर्टिकल कॉलम होता है और एक बेटा होता है हॉरिजॉन्टल कॉलम। ओके, हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है। इनके अंदर बेटा दो कॉलम होते हैं, एक ये वर्टिकल कॉलम होता है, इसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, और ये बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है। ऐसे बेटा हॉरिजॉन्टल कॉलम और ऐसे हमारा वर्टिकल कॉलम। तो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसको हम बेटा पीरियड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, पीरियड के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बुला रहे हैं, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कह रहे हैं, वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कह रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम क्या कह रहे हैं, पीरियड कह रहे हैं। अब इनकी कितनी संख्याएं ग्रुप की होती हैं और कितनी संख्याएं पीरियड की होती हैं। तो बेटा इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम ग्रुप की देखें तो टोटल ग्रुप 18 होते हैं और पीरियड की संख्या बेटा 7 होती है। ओके बेटा कितनी होती है, 7 होती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप होते हैं और पीरियड की संख्या क्या होती है, टोटल 7। मतलब कि टोटल 18 हमारे वर्टिकल कॉलम होंगे और 7 हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम होंगे। और वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम पीरियड कहते हैं। हमको देखना है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं बेटा, जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है एंटोनियो लावोसिए। एंटोनियो लावोसिए, ठीक है बेटा। एंटोनियो लावोसिए पीरियोडिक टेबल को कैसे बेटा क्लासिफाइड किए, तो इन्होंने कहे कि उस टाइम जितने भी हमारे नॉन एलिमेंट थे, जितने भी नॉन एलिमेंट थे, इनके टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट थे उन्होंने उन सारे एलिमेंट को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। कुछ को मेटल्स बोल दिए और कुछ को नॉन मेटल्स बोल दिए। यानी कि अगर हम कहें एंटोनियो लावोसिए की अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। यानी कि बेटा अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं एंटोनियो लावोसिए, okay, according to Antonio Lavoisier, element are classified into two type। दो टाइप में क्या हुआ बेटा, क्लासिफाइड हो गए, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब कि एंटोनियो लावोसिए ने क्या किया, जितने भी उस टाइम में जितने भी हमारे नॉन एलिमेंट थे उन सभी नॉन एलिमेंट को बेटा दो पार्ट में कैटेगराइज किया। जितने भी नॉन एलिमेंट थे उसको दो पार्ट में क्या कर दिया, इन्होंने बांट दिया। कुछ को मेटल बोल दिए और कुछ को नॉन मेटल बोल दिया। तो इन्होंने ये कहा कि कुछ मेटल होंगे और कुछ नॉन मेटल होंगे। यानी कि इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल मेटल थे और नॉन मेटल थे। ओके, अच्छा मेटल क्या होते हैं,
क्वेश्चन ये उठता है कि मेटल, बेटा जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि दे हैव अ टेंडेंसी, हम ये कह सकते हैं मेटल को कि दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन from their valence shell, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, वो मेटल कहलाते हैं। और ठीक इसका उल्टा जिसको एक्सेप्ट करने की होती है, यानी कि इनके पास क्या होती है, नॉन मेटल के पास दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन in their valence shell। ओके बच्चों, सो इन्होंने एंटोनी लेवोसिए ने पीरियोडिक टेबल के, इनके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट थे वो दो पार्ट में क्लासिफाइड थे, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल किसको बोलते हैं, जिसकी टेंडेंसी, मेटल किसको बोलते हैं, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। नॉन मेटल किसको बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो बेटा अगर सपोज एक एग्जांपल से बेटा समझ लेते हैं, जैसे बेटा मान लो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, डोनेट कर देगा, तो इसके ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो बेटा एक सिंगल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसे पोटेशियम है तो पोटेशियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये क्या कैरी करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ओके, अब देखो नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एक माइनस चार्ज आएगा, Cl पे माइनस। क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या आएगा, Cl पे माइनस चार्ज। देखो जब किसी भी एटम से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है, और एक्चुअल में ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, इसलिए इसको मेटल बोल रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं बेटा। तो क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक माइनस का चार्ज, दैट इज Cl माइनस। यानी कि it's have a tendency to donate the electron from their valence shell, that's why it's carry positive charges। okay, so especially metals carry positive charges, और अगर हम non metals की बात करें तो they carry negative charges। why they carry negative charges बेटा, that is the reason they accept the electron from their valence shell, that's why they bear or carry negative charge। okay, so this is the metal and this is the non metal। ये metal था बेटा और ये non metal था, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब बेटा इनके अंदर कुछ ड्रॉबैक थे, इनके कुछ लिमिटेशंस थे। एंटोनी लेवोसिए के बेटा इनके डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या था, कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ लिमिटेशन थे। क्या लिमिटेशन थे बेटा, हम किसकी बात करने वाले हैं, लिमिटेशन की। लिमिटेशन जिनके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। मतलब इनकी लिमिट सेट है, ये यहीं तक बताए, इसके आगे की जानकारी कोई नहीं बताया। देखो बेटा अगर लिमिटेशन की बात करें तो एक्चुअल में क्या है कि देयर आर फ्यू एलिमेंट, हम कह सकते हैं देयर आर फ्यू एलिमेंट comma they have both properties metal and non metals। देखो बच्चों हुआ क्या कि एंटोनी लेवोसिए ने जिस पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल में की, उसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी थी। मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी थी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। तो उनके लिए एक सही प्लेस, उनके लिए उनका प्लेस कहाँ होना चाहिए, इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी इनकी, कि वेयर द प्लेस ऑफ द दैट एलिमेंट, ओके, उस एलिमेंट की जिसके पास मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, तो उनके लिए कोई इनके पास प्लेस नहीं थी। एक्चुअल में जिसके पास बेटा मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। तो सिंपल से लैंग्वेज में बेटा समझ लें कि दे हैव नो प्लेसेस फॉर मेटलॉइड, दे हैव नो प्लेसेस फॉर मेटलॉइड इन देयर पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो एंटोनी लेवोसिए की पीरियोडिक टेबल थी उसमें मेटलॉइड की प्लेस कहाँ है,
इस बात का एक्सप्लेनेशन एंटोनी लेवोसियर ने नहीं कर पाए थे। यानी कि हम यही कह सकते हैं कि देयर आर नो प्लेस फॉर मेटोलॉइड। हम ये कह सकते हैं देयर आर नो प्लेस फॉर मेटोलॉइड। तो ये इनकी क्या थी, ये इनकी लिमिटेशन थी। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, सो थैंक यू बच्चों। फिर अभी हम अगले क्लासेस को देखेंगे, अगली चीज़ों को देखेंगे, अगले टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।